तेजस्वी जी काफी हद तक एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको सोने के प्लेट में राजनीति दी गई है, उनको विधायकी दी गई, उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया, लेकिन शायद वो उसकी स्थिति में नहीं है कि वो उसको ले पाए, संभाल पाए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से मुकेश सहनी जी के साथ व्यवहार हुआ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और नेता विपक्ष कि जो पूरी मतलब एक तरह से कहीं संवेदना प्रकट करने में जिस तरह का दिखा, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो चीज़ों को तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको लेके चलना है, किसको छोड़ के चलना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की एक खासियत रही है कि वो 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं और जितनी यात्रा वो लोगों के बीच करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि बिहार की राजनीति में कोई एक ऐसा शख्स होगा जो उनकी तरह पूरे बिहार में जनता के बीच, चाहे सुख का समय हो, दुख का समय हो, सामाजिक न्याय का सवाल हो, कॉलेजियम सिस्टम का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर वो जाते रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को पहले कराया जा सकता है, इस बात को लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं। एक और तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर हैं, कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद कर रहे हैं, और दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी ने भी, एक बड़े नेता ने बड़ा दावा करते हुए सीधे तौर पर कहा कि बिहार के सभी जिलों में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मतलब साफ है कि 38 सीटों पर तो साफ साफ दावा कर दिया गया है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार हैं। किस तरीके से देखते हैं राहुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। किस तरीके से देखते हैं, चिराग पासवान की पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है, उधर तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पर है, तो क्या ऐसा माना जाए कि अब चुनाव बहुत जल्द कराया जा सकता है, और आपकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? देखिए, आपने 3 सवाल आपने एक साथ के पूछे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि विधानसभा का चुनाव अगले साल 2025 में सितंबर में शेड्यूल है। तो अब सभी पार्टियां इस मोड में आ गई हैं कि चुनाव नज़दीक है, तो अब सभी लोग निकल पड़े हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हों, चाहे वो चिराग जी हों, या हमारे नेता भी 25 तारीख से कुर्था से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो ये तो है कि सभी लोग निकल चुके हैं। अब रही बात कि सीटों को लेकर के जो आपका सवाल है, तो उसमें देखिए सीधी सी बात है कि सभी पार्टियां जो हैं वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स के साथ वो मैदान में जाएं। ये कोशिश होती है, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह सकता हूं कि आकांक्षाएं चाहे जिनकी भी जितनी हो, सभी लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि एनडीए बेहतरीन काम कर रहा है, और इसको लेकर के हम 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में हम लोग जाएंगे और 2010 के आंकड़े से बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो कोई आंकड़ा होगा जो आप लोग की पार्टी चुनाव लड़ना चाहती होगी, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी ने साफ कर दिया कि 38 जिले, मतलब 38 सीटों पर हम तो लगभग दावा ठोक रहे हैं। देखिए, उन्होंने साफ कर दिया, हमारी पार्टी भी कल साफ कर देगी, ये चीजें चलती रहेंगी। मैंने जो एक बात स्पष्ट तौर पर कहा कि सीट विवाद का विषय नहीं है, इतनी बात हमारे मैं इतना बात कह सकता हूं कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जो फॉर्मूला 2024 लोकसभा चुनाव में अपनाया गया, उसका निश्चित तौर पर नुकसान हुआ। उससे बेहतर फॉर्मूला तलाशने की कोशिश हो, ये हमारा प्रयास होगा। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं और लगातार बिहार घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए को अब तो डैमेज कर रहे होंगे। नहीं, देखिए, डैमेज नहीं कर रहे हैं, वो घबराहट में है और वो अपनी किले को भी बचा पाने की स्थिति में नहीं है। आपको मालूम है अखंड जी कि पिछले अगर मैं 1 साल की मैं बात करूं, तो 1 साल पहले वो ये कहते थे इसी समय के आसपास कि ए टू जेड की पार्टी हम बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम यादव से आगे बढ़ करके कुशवाहा को जोड़ेंगे। फिर उसके बाद कहा MYKK मीन्स MYKS मीन्स मुकेश सहनी जी को भी जोड़ेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से मुकेश सहनी जी के साथ व्यवहार हुआ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और नेता विपक्ष कि जो पूरी मतलब एक तरह से कहीं संवेदना प्रकट करने में जिस तरह का दिखा, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो चीज़ों को तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको लेके चलना है, किसको छोड़ के चलना है। और मानसून सत्र भी वो कहिए कि इसी तरह से वो गायब रहे। तो मैं तो बार-बार यही कहूँगा कि तेजस्वी जी काफ़ी हद तक एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको सोने के प्लेट में राजनीति दी गई है, उनको विधायकी दी गई, उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया, लेकिन
शायद वो उसकी स्थिति में नहीं है कि वो उसको ले पाए, संभाल पाए या उसको कैरी ऑन कर सके। एक आखिरी सवाल होगा, उपेंद्र कुशवाहा जो आपके नेता हैं वह भी बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। इस निकलने का वजह क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम पर भी वो बातें कर रहे थे कि अब जनता को लेकर इसको आगे बढ़ाना होगा, तमाम चीजें, क्या मुद्दा क्या लेकर जाएंगे, किन वजहों से जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की एक खासियत रही है कि वो 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं और जितनी यात्रा वो लोगों के बीच करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि बिहार की राजनीति में कोई एक ऐसा शख्स होगा जो उनकी तरह पूरे बिहार में जनता के बीच, चाहे सुख का समय हो, दुख का समय हो, सामाजिक न्याय का सवाल हो, कॉलेजियम सिस्टम का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर वो जाते रहे हैं। एक बात और कि हमारी एनडीए सरकार, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जिस डेवलपमेंट के पैमाने पे, चाहे वो महिलाओं की भागीदारी हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कही जाती हो, तमाम पैमानों पे बहुत बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन क्या हम उस पैरामीटर को अचीव कर चुके हैं जहां हमारे बिहार को होना चाहिए? और अगर वहां तक नहीं पहुंचा है तो एनडीए की जिम्मेवारी है कि जनता को भी सजग रखा जाए, उनको भी आंदोलित रखा जाए, उनको भी जिम्मेवारी का एहसास कराया जाए। और हमारी पार्टी चुनाव नहीं सोचती है, हमारा गठबंधन चुनाव नहीं सोचता है, वो सर्विस देने का काम करता है और तमाम मुद्दों पर वो लगातार काम करती रहती है। तो हम इन्हीं मुद्दों पर जाएंगे लोगों के बीच में। तो चलिए, तमाम मुद्दे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं और हालांकि पार्टी के प्रवक्ता हैं आरएलएम के और सदर तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो सीट विवाद है, जो दावा ठोका जा रहा है, वो ऐसा कोई विवाद नहीं है, बैठकर सुलझा लिया जाएगा। देखिए, एक और तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर हैं, दूसरी ओर अब उपेंद्र कुशवाहा भी निकल रहे हैं। देखना होगा आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि चुनाव अब नजदीक आ रहा है और ऐसे में आगे आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।